साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे भले ही अभी बीजेपी के साथ है, मगर वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ बातों से न वो कल सहमत थे और न ही आज। इसी कड़ी में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और बीजेपी की मिली भगत वाली सरकार के कई खुलासे कर दिए। इसके अलावा 2.5 साल सीएम रहने के दौरान उद्धव ठाकरे ने क्या क्या किया वो भी राज ठाकरे ने बता दिया। इसके अलावा राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ क्यों आए हैं। तो क्या खुलासे किए राज ठाकरे ने, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। वो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पक्ष में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने अगर उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद को साझा करने की बात मान ली होती तो वो उनके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं और सत्ता के लिए चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता का लालची है और स्वार्थी है। राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन थी तो सब काला सफेद दिख रहा था और अब हर सफेद काला दिखाई दे रहा है। यही उद्धव ठाकरे की असलियत है। राज ठाकरे ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि कोंकण का कारोबार गुजरात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि 2014 से 2019 तक बीजेपी के साथ आपकी सरकार रही, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास नहीं थी जो कहती थी कि कोंकण में प्रोजेक्ट आया तो धमाका हो जाएगा? परमाणु अनुसंधान केंद्र तो मुंबई में स्थित है। उस वक्त आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज क्यों दिक्कत हो रही है, ये बात पूरी महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं सीधा चलने वाला इंसान हूँ। ठाकरे को आनुवंशिक समस्या है। अगर मैं किसी बात से सहमत हूँ तो सहमत हूँ और यदि नहीं मानूंगा तो अंत तक नहीं मानूंगा। मैंने 2019 के विधानसभा चुनाव में सार्वजनिक रूप से मोदी का विरोध किया था। कुछ बातों पर आज भी सहमति नहीं है। हमें इस बारे में खुला रहना होगा। ये बातें नहीं मानी और ये बातें मान ली। नोटबंदी और मूर्तियों पर खर्च जैसी कई चीजों पे मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। वो मुझे आज भी सही नहीं लगती। राज ठाकरे ने कहा, मैं उन चीजों का सार्वजनिक प्रशंसक हूँ जो काम करती है। मुझे जब से राजनीति की समझ आई है तब से मैं देखता और पढ़ता आ रहा हूँ, तभी से ये सब चल रहा है। धारा 370 खत्म करो। हालांकि मोदी ने इसे रद्द कर दिया। आपको ये स्वीकार करना होगा कि जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, बधाई देने वालों में से मैं ही था। मोदी का ये काम मुझे बहुत पसंद आया था। राज ठाकरे ने कहा कि बाबरी मस्जिद को ढहाना सबने देखा, कार सेवकों की हत्या सबने देखी, 1992 से जो अब तक चला वो सबने देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही राम मंदिर खड़ा हुआ और कार सेवकों की आत्मा को आज जरूर शांति मिली होगी। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये राम मंदिर बनना आज भी उतना ही मुश्किल होता और यही वजह है कि मैं बीजेपी के साथ आया हूँ। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव को आज अचानक कोंकण का कारोबार क्यों नजर आ रहा है? उस वक्त क्यों नहीं दिखा जब वो खुद सत्ता में थे? उस वक्त बीजेपी के साथ में थे, कुर्सी मिली हुई थी तो जुबान सिल रखी थी और अब खुद की सरकार के ही गलत काम उन्हें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने सपाट और सीधी भाषा में उद्धव ठाकरे की बोलती बंद कर दी और उद्धव को स्वार्थी और सत्ता का लालची तक कह दिया। अब आप राज ठाकरे की बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान से राज्य की सियासत में हंगामा मच गया है और काफी गहमा गहमी का माहौल भी देखा जा रहा है। वडेट्टीवार ने दावा किया था कि राज्य के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा था, बल्कि आईपीएस करकरे की हत्या जिस गोली से की गई थी वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं बल्कि आरएसएस समर्थित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से लगी थी। अब वडेट्टीवार ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान पर काफी हंगामा मच गया है और इस बयान पर अब उज्जवल निकम का भी जवाब आया है। जी हां, इस बयान पर उज्जवल निकम ने बड़ा पलटवार किया है, जिसके बाद तो कांग्रेस की बोलती पूरी तरह बंद हो गई है। उज्जवल निकम ने कहा, कांग्रेस नेता क्या आरोप लगा रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान ने कभी इससे इनकार नहीं किया क्योंकि हमने न्यायिक सबूत पेश किए, लेकिन हमारा आदमी राजनीति कर रहा है। आप सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, इससे निकम की बदनामी नहीं होगी, ये आपको ही बदनाम करेगा। निकम ने साफ साफ कहा कि
कि जिस कसाब को पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी माना, कांग्रेस नेता क्यों नहीं मान रहे। निकम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले भी कसाब की फिक्र थी और आज भी उस कसाब की जिसने मुंबई में कई निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने आगे कहा, मुझे दुख है कि एक विपक्षी नेता जो पूरी बात भी नहीं जानता, वो एक सिर्फ किताब पर विश्वास करके आधारहीन बयान दे रहा है। इसका मतलब है कि आप शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। निकम ने आगे कहा कि कसाब ने खुद कबूल किया था कि जब वो और उसका साथी कामा अस्पताल के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलिस जीप देखी और उन दोनों ने गोलीबारी की, जिसमें 3 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और उनमें से ही एक हेमंत करकरे भी थे। निकम ने कहा कि कांग्रेस नेता को शर्म आनी चाहिए जो बिना फैक्ट जाने हेमंत करकरे के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद में सफाई दी है और कहा है कि हेमंत करकरे की हत्या आतंकियों की गोलियों से नहीं हुई थी। ये बात पुलिस अफसर SM मुशर्रफ की किताब में लिखी थी और मैंने उसी किताब के आधार पर अपना बयान दिया है। और उसी पर अब उज्जवल निकम ने भी पलटवार किया है और निकम ने कहा है कि एक सिर्फ किताब के आधार पर किसी के शहीद होने पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है और ये कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस किसी खास वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है? क्या शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाना सही है? क्या चुनाव में जीतने के लिए 26/11 हमले को बीच में लाना सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान से सियासत में हंगामा मच गया है। विजय ने दावा किया है कि राज्य के ATS के पूर्व प्रमुख IPS हेमंत करकरे को 2008 में मुंबई हमलों के दौरान कसाब की गोली नहीं लगी थी, बल्कि उन्हें पुलिस वाले की गोली लगी थी। जी हाँ, विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है, बड़ा आरोप लगाया है कि IPS अधिकारी और शहीद हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई थी वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी, बल्कि RSS को समर्थित एक पुलिस अधिकारी की तरफ से चली थी। विजय वडेट्टीवार ने पूर्व ATS चीफ हेमंत करकरे का जिक्र करते हुए मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर हमला किया। वडेट्टीवार ने कहा कि बिरयानी का मुद्दा उठाकर निकम ने कांग्रेस को बदनाम किया। क्या कोई कसाब को बिरयानी देने की सोच भी सकता है? बाद में खुद निकम ने इसे स्वीकार कर लिया था। कैसा वकील है, गद्दार है जिसने कोर्ट में गवाही दी ही नहीं। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि जिस गोली से मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की मौत हुई वो कसाब की बंदूक से नहीं, बल्कि RSS के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से चली थी। विजय ने सवाल उठाया कि अगर कोर्ट से ये सच छुपाने वाले गद्दार को बीजेपी टिकट दे रही है तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी इन गद्दारों का समर्थन कैसे कर सकती है और जनता की आंखों में इन गद्दारों के लिए क्यों धूल झोंकी जा रही है। अब इस मामले ने तूल पकड़ा तो विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो इस हमले को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या उनकी नजर में ये हमला नहीं था? क्या आतंकी आए ही नहीं थे? क्या सब कुछ बना बनाया था? बीजेपी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपनी पूरी गिरेबान दिखा दी है कि वो एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विनोद तावड़े ने आगे कहा कि क्या आतंकियों का पक्ष लेते समय कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज पूरे देश को ये पता चल गया है कि क्यों कांग्रेस और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान में भी दुआएं मांगी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने एक शहीद की मौत पर सवाल उठाकर अपनी ही नजरों में गिरने का काम किया है। वो जनता की नजरों में क्या खाक उठेंगे?